तवक्कुल। अहबाबे गिरामी, अगर तवक्कुल होगा, अल्लाह की जात पर बंदे का भरोसा होगा, अल्लाह की जात पर इंसान का ट्रस्ट होगा, इंसान का ख्याल ये होगा कि हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, हम कम हिम्मत हैं, अगर हमारी हिम्मत कमजोर है तो हम रब के नाम लेवाएं, अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमारी गैबी मदद करेगा। खुदा की कसम रब भी यही फरमाता है, फाइजा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, जब तू पक्का इरादा बना चुका है तो फिर रब पर तवक्कुल कर जा। फिर ये नहीं कि ये मैं तलवार है तो मैं लड़ूंगा, तलवार नहीं भी तो हमने तो देखा पढ़ा कि हुजूर के सहाबा अगर तलवार नहीं है तो खजूर की एक टहनी से भी लड़ते हैं। रब की जात पर तवक्कुल करते हैं तो वो खजूर की एक टहनी तलवार से ज्यादा बंदों के सर उड़ाती है। आज जिस चीज की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे मुआशरे में है वो इस चीज की है, तवक्कुल की, और हम टेक लगा रहे हैं अपनी हिम्मत की। हम समझते हैं कि हम ये काम सीधा कर लेंगे। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि अब लोग सूद को नहीं छोड़ते, तरह बतरह बहाने बनाकर प्रॉफिट का नाम देते हैं, पत्नी क्या उसको नाम देके तरह बतरह रंग बरंग किस्म के खेल खेल कर फिर रुपया कमाया जाता है। और फिर बात ये कही जाती है, मौलाना हम किस दौर से गुजर रहे हैं, ये अब वो वक्त नहीं है कि अब पाबंदियां लगाई जाएं, बड़ा मुश्किल है, अगर हम सूद ना लें तो हम मर जाएंगे। तो ईमान से बताओ, तवक्कुल फिर हमारा सूद पर है, अल्लाह पर तो नहीं है। बोलिए। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? बोलो ये कौन है भाई? ये सिद्दीक अकबर की बेटी हैं सिद्दीका, और रसूलुल्लाह की ज़ौजा हैं, नबी करीम की चहेती और प्यारी बीवी हैं, मोमिनों की माँ है, मोमिनों की माँ है। और ये इतनी इज्जत माब हैं कि रसूलुल्लाह इनके बिस्तर पर होते हैं तो रब का कुरान आता है। और ये इतनी किस्मत की सिकंदर हैं कि रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए तो सरकार का सरे अनवर हजरत आयशा के गोद में था। अब जरा सोचें ना, लोग सिद्दीका से लड़ाई करते हैं और रसूलुल्लाह जाते हुए सर हजरत सिद्दीका के सर में रखे, उनकी गोद में रख के बता रहे हैं कि हम नाराज नहीं हैं, हम तो राजी हैं। किसी सफर में थी, जा रही थी तो थोड़ा सा पीछे रह गई किसी वजह से, और जिन लोगों ने फिर बात बतानी होती है, अजीब बतंगड़ बनाने होते हैं, उन्होंने हजरत माई साहिबा पर तोहमत लगा दी। माई साहिबा पीछे रही हैं, नाउजुबिल्लाह उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा किया है, इस तरह की बात उन्होंने छेड़ दी, उनकी जानिब नापाकी की तोहमत लगाई। अब जब ये काम हुआ ना, अल्लाह ताला को ये पसंद ना आया। कैसे आ सकता था? जो अपने नबी के बदन पर मक्खी नहीं बैठने देता, वो नबी के घर में ऐसी बीवी रहने देता है जिस बीवी के बारे में कोई नापाक ख्याल हो। पूछ रहा हूं आप दोस्तों से, जो अपने नबी का साया जमीन पर नहीं पड़ने देता कि किसी का कदम ना आ जाए, साया बनाया ही नहीं है, तो मुझे बताएं उनकी बीवी पर कोई तोहमत सज सकती है? लोगों ने बात उड़ाई, शोशा किया, बात फैल गई। दोस्ताने गिरामी कादर, मेरे अल्लाह को ये बात पसंद ना आई। खुदा की कसम, कुरान करीम के अंदर मेरे रब ने तस्बीह की तरह, मोतियों की तरह परोई हुई आयतें खुदा ने उतारी। एक आयत नहीं, दो आयतें नहीं, तीन आयतें नहीं, बल्कि 18 आयतें हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की इस्मत के बारे में रब ने उतार दी। सुभान अल्लाह कह दें। कितनी आयात? 18 आयात। दो जुमले कोई वजीर बोल दे आपके हक में, कहे कि ये बंदा बड़ा अमानतदार है,
कोई मुशीर बोल दे ये बंदा बड़ा अमानतदार है, सारी जिंदगी जिस भी जगह पर बैठेगा, जिस मकाम पर बैठेगा, कहेगा जी फलां जर्नल ने, फलां कर्नल ने, फलां सदर ने, फलां वजीर ने मेरी अमानतदारी का चर्चा किया भरे मजमे में। मैं कहता हूं लोगों, माई साहिबा तुम्हारी इज्जत पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, माई साहिबा तुम्हारी शान पर मेरी इज्जतें कुर्बान हो जाए। तुम कितनी इज्जत माब खातून हो कि जिनकी बाकी का खुदा इल्म यज़ल बयान कर रहा है और बता रहा है लोगों, मेरे नबी की बीवी कल भी सुथरी थी, आज भी सुथरी है। बात हो गई, आयतें उतर चुकी हैं। हजरत ज़ैनब भी हुजूर की बीवी हैं, ज़ैनब बिनते जहश। वो हजरत आयशा के पास बैठी ना, उनसे सवाल करने लगी, ऐ आयशा मुझे समझ नहीं आई, तू इतनी बड़ी मुकद्दर की सिकंदर है, इतनी बड़ी इज्जत की धनी है, ऐ आयशा मुझे बता वो कौन सा वजीफा है, वो कौन सी तस्बीह रोलती हो, वो कौन से तुम वजीफे पढ़ती हो कि रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारी इज्जत के झंडे लगाए, रब ने तुम्हारी कदर को चार दांगे आलम में बयान किया है। ऐ आयशा कौन सी इज्जत तुम्हारे हाथ है? हजरत माई साहिबा ने वो हमें चिल्ला बताया, वो हमें उसूल बताया, फरमाया ऐ ज़ैनब मेरे पास और कुछ नहीं, मैं जब भी बोलती हूँ कहती हूँ कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। फरमाती है मैं कहती रहती हूँ कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। ये तवक्कुल है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी। अब हमारे सुन्नी ये नहीं कहते, सुन्नी कहते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे लिए हमारा रब ही काफी है तो फिर देवबंदियों में हम में क्या फर्क रहेगा? भाई हमारा तवक्कुल रब पर कोई नहीं है, हम किस तरह के सुन्नी हैं? हम कहते हैं लोगों खुदा की कसम सबसे बड़ा मुतवक्कल जिस पर तवक्कुल किया जाए वो अल्लाह ताला की जात है। लिहाजा हमारा नारा सुबह शाम हर लम्हा हर लहज़ा हर वक्त यही होना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निमल मौला व निमल नसीर। रब की जाते पाक पर जब तवक्कुल करेगा तेरी बड़ी मुश्किलें छट जाएंगी, तेरी बड़ी बड़ी मुसीबतों के अंबार तेरे हाथों से आगे बढ़ाई बन जाएंगी। लेकिन अगर तू कहे कि मैं हिम्मत वाला, मैं जवान, मैं इतना ताकतवर, मैं इतना शाहबाज, वल्लाह ये तेरी शाहबाजियां काम नहीं आएंगी। असल जो हिम्मत है, जो असल हमारे पास समरा है वो अल्लाह की ताकत है। देखो ना, तवक्कुल वालों की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास नहीं। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया बोलो। वो नहीं डरते, उनको एक मिजाज मिल जाता है। हजरत फारूक आजम का दौर आया ना, एक जगह का नाम है इसीर, वो एक शहर छोटा सा बना हुआ था और मुसलमान फतह कर रहे थे शहरों को। हजरत उमर ने भेजा कि इस शहर को भी फतह करो। अब वहां पहुंचने के लिए जरूरी था कि दरियाए दजला से पार जाकर उस शहर का घेराव किया जाए। मुसलमान तैयार होकर गए। जब दरिया बह रहा है, लेकिन काफिरों ने कश्तियां वहां से पार बुलवा ली। कहा कश्ती कोई ना रहने दो, मुसलमान ना आ जाए। कश्तियां उन्होंने पार सारी निकाल ली। इधर कमांडर हैं दोस्तों हजरत साद बिन अबी वकास, खड़े हो गए दरिया के किनारे पर, सोचने लगे कि पार जाना है, कैसे जाना है, हमारे पास कश्ती कोई नहीं है। अरे दोस्तों खुदा की कसम, हजरत साद बिन अबी वकास अपने सारे दोस्तों को कहने लगे, ओ सहाबियों, ओ मेरे नबी के मत वाले सहाबा आओ ना। सारे जब जमाओगे कहने लगे
वजीफा याद रखो। सुनो मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूं। कहने लगे बताइए ना। आपने फरमाया हमने पार जाना है, जरूर जाना है। हुजूर वाला कश्ती कोई नहीं, पार ले जाने वाली चीज कोई नहीं। कहने लगे तो लोगों कहो नस्तईनु बिल्लाह व नतवक्कलु अलैहि। बोलो नस्तईनु बिल्लाह व नतवक्कलु अलैहि। लोगो हम रब से मदद चाहते हैं, रब की जात पर बोलो तवक्कुल करते हैं। कहने लगे यूं कहो ये क्या है? तवक्कुल है। ये गोड़ी कहीं से नहीं मिलेगी। ये जो अब ये मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं ना, ये हमारे मुआशरे में रहा ही नहीं है, तवक्कुल रहा ही नहीं है। अब तो बच्चा कमांडर बनेगा तो घर का खर्चा चलेगा। 5-5 बच्चे हैं, मदरसे में कोई नहीं जमा आकर उनको दाखिल करवाता। हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, फिर 6,000 महीने के बाद ले आएगा तो हम वो रखेंगे कहाँ? भाई खाएगा क्या? मौलवी बनेगा तो फिर ये खाए पिएगा क्या? ये है रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ देते हैं, बच्चा जर्नल बनाते हैं। अगर रब की जात पर तवक्कुल होता तो फिर ये हाल ना होता। अगर कुरान का हाफिज बन जाता, दुनिया भी मिलती और वो मुस्तकबिल भी रोशन होता। तू तो आने वाला ये जो 40 साल हैं, 50 साल हैं, इनको तू मुस्तकबिल कहता है। मैं मुस्तकबिल उससे अगले जहान को कह रहा हूं, वो भी रोशन करना है ना कि ये मुस्तकबिल है। हम इसी को मुस्तकबिल बोलते हैं कि आने वाला ज़माना रोशन करो। लेकिन दोस्ताने गिरामी कादर, अब वो हज़रत साद बिन अबी वकास अपने दोस्तों को कहने लगे कि नस्तईनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि। ये पढ़ो और दरियाओं में घोड़े डाल दो। दरियाए दजला बह रहा है। इकबाल ने कहा लोगो दश्त तो दश्त है, सहारा भी न छोड़े हमने, दरियाओं में डाल दिए घोड़े हमने। इकबाल ने कहा लोगों हमने तो ये भी देखा है कि बाहरे जुल्मात यानी बाहरे अतियानूस के अंदर घोड़े हमारे दौड़े। लोगों इकबाल ने ये बात समझाई और उधर हजरत साद बिन अबी वकास घोड़े लेकर जा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी हजरत साद के साथ साथ जा रहे हैं। कहने लगे मैंने कान धरा, हजरत साद पढ़ते क्या है? हजरत साद की जबान से जुमला क्या निकलता है? हजरत साद घोड़े पर बैठे हैं, जितने बंदे गए कोई नहीं डूबा, ना कोई नुकसान हुआ है। हजरत साद एक ही जुमला बोलते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैं सुनता हजरत सलमान फारसी हैं, ये बूढ़े सहाबी हैं हुजूर रसूलुल्लाह के, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हुई है। वो कहते हैं मैं कान धर के सुनता रहा हजरत साद क्या पढ़ते हैं, क्योंकि वो कमांडर थे। वो यही पढ़ते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब पार निकले काफरों को पता चला ये तो फौजें आ गई हैं मुसलमान लोगों की। वो कहने लगे लोगों ये इंसान नहीं है, ये देव हैं, ये जिन आ गए हैं, ये इंसान नहीं ये जिन है। वो इतने डरे कि उन्होंने अपनी बस्ती को खाली कर दिया। वहां भी तेरे मेरे नबी का झंडा लहराने लगा। वो मुल्क फतह हो गया, वो शहर फतह हो गया। अरे तलवारों से नहीं, नेजों से नहीं, अरे खंजरों से नहीं, अरे मिसाइलों से नहीं, बल्कि बोलो किस वजह से कि मुसलमानों का तवक्कुल है। तवक्कुल ये इंतहाई कीमती जौर है। जब भी काम करते हो ना, काम कोई भी हो, कोई भी बड़ा हो, मुश्किल हो, छोटा हो, आसान हो, कहो कि जितनी मेरी हिम्मत है मैं करूंगा, अगला काम रब करेगा। ये गुर अगर आपको आ जाए तो खुदा की कसम कितने उलझे हुए काम सुलझ जाएंगे। जितनी मेरी हिम्मत है मैं करूंगा और जो मुझसे नहीं हो सकता वो मेरा रब करेगा। जब ये नुस्खा हम इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े फकीर दुर्वेश, उनके पास लोग आते थे चिल्ले काटने के लिए, वजीफे करने के लिए। वो बैठे थे,
उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर वाला मैंने बहुत अरसा लंबा कई साल हो गए मैं चिल्ले काटता रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रब की कुर्बत मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मेरा मकसूद नहीं मिल रहा, बराए मेहरबानी मुझे यहाँ रख लें और मुझे समझाएं कि ये वो कैसे रब की कुर्बत मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, उनको अपने पास रख लिया। आला हजरत ने ये बात अपने मलफूजात में भी लिखी है। अपने पास रख लिया। चिल्ला करने वाले बंदे को कई साल चिल्ले काट के आया है, रब की कुर्बत नहीं मिल रही। आज उन बुजुर्गों ने अपने पास रख के कहा कि ऐसा करो, इस कमरे में तशरीफ रखो। कमरे में बैठ गए। पीर साहब ने अपने एक खादिम को बुलाया, फरमाया कि इनके लिए मछली लाओ, पकी हुई मछली, भुनी हुई मछली ले आओ, वो इनको खिलाओ, लेकिन इन्हें पानी नहीं देना। क्या नहीं देना? पानी नहीं पिलाना। उन्होंने खादिम ने जैसा हुक्म हुआ है उसके मुताबिक वो मछली ले आया, सामने रखी, और चिल्ला करने वाली शख्सियत ने मछली कई अरसे के बाद देखी थी, उन्होंने खूब खा ली मछली। खादिम ने मछली उनको देकर दरवाजा बंद कर दिया, पानी नहीं दिया, वापस चले गए। बाहर से दरवाजा बंद था। अब मछली होती है पानी की दीवानी, पानी के अंदर भी हो तो वो पानी पानी ही करती है, अब भुनी हो तब भी पानी मांगती है। कोई बंदा खा ले तो तब भी पानी पिएगा। तो उस बेचारे को प्यास लग गई। सारी रात दोस्तों दरवाजा बंद है, बार बार सोचता रहा कि हाय काश पानी होता। अरे लेटता है तब भी पानी की तमन्ना, उठता है तब भी पानी की तमन्ना। प्यास ने बोझल बना दिया। फजर का वक्त हुआ, पीर साहब ने दरवाजा खुलवाया, फरमाया आने वाले मेहमान को बुलाओ। मेहमान से सवाल किया, बताओ रात कैसी गुजरी है? कहने लगे हुजूर वाला तुम्हारे गुलामों ने मेरा सत्यानाश कर दिया, मुझे मछली खिलाई है, पानी नहीं दिया। अब मैं सोता था तो तब भी पानी का ख्याल रहा है, जागता हूं तब भी पानी का ख्याल रहा है, अगर मैं ख्वाब में गया तब भी पानी का ख्याल रहा है। फरमाया आने वाले तू रब तक पहुंचना चाहता है, ये वजीफा है, ये गुर है। अरे जिसके पास जाना चाहता है उसे ख्वाब में भी याद कर, उठते भी याद कर, जागते भी याद कर। फिर दूर नहीं कि एक वक्त आएगा तेरी कुर्बत रब से बन जाएगी। हम में कमी क्या है? अब हम में कमी जो है वो भी सुन ले और तकरीर खत्म। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होती है। हम दो काम कर रहे होते हैं, इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं और उधर बाजार से सब्जी भी खरीद रहे होते हैं। नमाज भी पढ़ी जा रही है और बाजार से बोलो सब्जी भी खरीद रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, और साथ ये भी पता है आज बच्चों के लिए घर में खरबूजा ले जाना है। हम इधर तस्बीह भी रोलते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह भी रोली जा रही है, और साथ ख्याल है कि आज रात को दाल पकानी है। हमारा जो माइंड है, हमारा ख्याल ये है कि हमने कभी उस जात को, जाते वाला को अपने मद्दे नजर रखकर कमाल तवज्जो वहां की ही कभी नहीं है। फिर पूछते हैं, पता ही नहीं होता 4 रकतें नियत की थी, पत्नी 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये हमारी कंडीशन है। तो प्यारे, तवक्कुल इस चीज़ का नाम नहीं है। तवक्कुल ये है कि जिस ज़ात के साथ लो लगाई है, अपनी तवज्जो को यूं बांध कर ला जिस तरह कोई बंदा बकरी को बांध कर ले आता है, रब की जानिब उसे मुतवज्जे कर। अगर कहीं तवज्जो हट भी जाती है, नमाज ज़ाया नहीं होती, लेकिन तवज्जो का किबला फिर रब की ज़ात की जानिब कर, और उसको उसी वक्त समझा कि तू सब्जी नहीं खरीद रहा, तू नमाज पढ़ रहा है। तो जब ये ख्याल बनेगा यकीनन नफ़ा भी होगा। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला